तुम पर इतने पैसे कमाने नहीं पड़ रहे इसलिए है क्या? कभी पिताजी को देखा है कितनी टेंशन लेते होंगे वो, तब जाकर के तुम्हारी शौक मौज पूरे करते हैं, तब जाकर के वो तुम्हें कभी लाइट की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, तुम्हें कभी खाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, तुम्हें कभी कपड़े की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो तुम पे इतने पैसे क्यों है कि तुम पीडीएफ सस्ती नहीं निकलती। एक पीडीएफ में अगर 20 पेज है तो भैया कम से कम कितना भी कम लेगा तो 20 या 10 रुपए ले लेगा, और पूरे बैच के निकलवाओगे तो कितने रुपए लगेंगे? भाई पैसे की कदर करना सीखो, ऐसे मेहनत कर लो। और मेहनत करने का एक अच्छा फायदा यह भी है कि जो चीजें आप लिख देते हो वो आपको याद हो जाती है 20 से 30% पहली बार में। अगर तुम पिक्चर की तरह देखोगे ना, हो सकता है जल्दी भूल जाओ, लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगी। और जब आप एंड टाइम पर क्या करते हो, रिवीजन कर रहे होते हो ना अपना पेपर से एक दिन पहले, जब ऐसे ऐसे करके पेज पलटने होते हैं, तो ना तो बुक से याद होता, ना पीडीएफ के जो प्रिंट निकलते हैं उससे याद होता। हमारा राइटिंग भले ही गोबर हो फिर भी हमें वही राइटिंग याद होता है, क्योंकि वो हमारा है ना, अपना है, कैसा भी है लेकिन अपना है, तो वही याद होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, अच्छा अब ईमेल की फुल फॉर्म बात कर ली, ईमेल काम कैसे करता है बात हमने कर ली। ठीक है, इसके बाद ईमेल का जो फॉर्मेट है ना वो सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो तो 1970 में ही तैयार हो गया था। कब? 1970 में। लेकिन ऑफिशियली तौर पर कैसे? लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो ईमेल है उसका आविष्कार किया, उसे लॉन्च किया 1971 में रे टॉमिल्सन ने। किसने? रे थॉमस टॉमिल्सन ने इसको क्या किया था? ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया था आपका। इसलिए फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया जी फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमिल्सन को। किसे कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। ठीक है जी। बट आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं फेसबुक की पोस्ट पर देखा होगा, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा होगा, कहीं इंस्टाग्राम की पोस्ट में देखा होगा, ऐसे कुछ पेज चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि भारतीय मूल के नागरिक सिवाय या दुरई ने किया था, बट अंग्रेजों ने धोखा कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसे करके आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, है ना? तो बिल्कुल उस डाउट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि ईमेल का जो शुरुआत थी वो 1970 में किसने की थी? रे टॉमिल्सन ने की थी। और 1971 में रे टॉमिल्सन ने सबसे पहला ईमेल भेजा था और इसे प्रॉपर तरह से लॉन्च किया। तो फादर ऑफ ईमेल कौन हुए? रे टॉमिल्सन हुए। और इन्होंने जो पहला मेल भेजा था वो अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। किसके माध्यम से? तब इंटरनेट नहीं था उस जमाने में, 1970-69 में इंटरनेट नहीं था। उस टाइम पर इंटरनेट के दादाजी थे। कौन थे जी दादाजी? तो वो थे अर्पानेट। है सूर्यवंशम मूवी देखी है? दादाजी ऐसा करके, तो वही चीज अर्पानेट। तो उस टाइम पर क्या था? अर्पानेट था। अब अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है कई बार, तो याद रखिएगा अर्पानेट की हमारी फुल फॉर्म होती है क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होती है? आप कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये फुल फॉर्म इस बार तो नहीं पूछी गई, लेकिन जो 2023-22 वाला आपका पेपर हुआ था और 20 वाला पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उनमें बहुत बार पूछी गई। तो शुरुआती दौर में जो 1969 में रे टॉमिल्सन ने जो पहला मेल भेजा था वो इस अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। ठीक है, और मेल में क्या भेजा था उन्होंने? जस्ट अ ट्रायल। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं ना, जैसे जो बहनें आप में से खाना बनाती होंगी, कई शादीशुदा होंगी, कई की होने वाली होगी या घर पे खाना बनाती होंगी, तो वो देखती होंगी कि भैया जैसे उन्हें सब्जी बनाई तो थोड़ा सा उसमें से क्या है, थोड़ा सा आपकी तरी या जो भी आप कहते हो ग्रेवी लेकर के अपने हाथ में से चखते हैं कि है कैसी। कहीं ऐसा ना हो कि वहां सब जने बैठे रिश्तेदार और वहां जाकर के हो कि लो तुम्हारी ललिया तो कछु आते ही ना है। तो बिल्कुल हम खुद से चेक करते हैं, है ना? तो बिल्कुल इन्होंने क्या किया कि जब सबसे पहले इन्होंने ईमेल को बनाया, पहली बार भेजने का इनका मन करा, तो इनने कही कि भैया समाज के सामने बेइज्जती हो जाए तो क्यों ना पहले मैं ही चेक कर लूं। है अब मैं जब चेक करूं तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कीबोर्ड था और इनके पास वही कीबोर्ड था जिससे आप चैट करते हो। तो इन्होंने कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर की पहली लाइन होती है जिसे हम QWERTY और इधर से होता है POIU, तो ये लाइन इन्होंने खुद को भेज करके देखी। QWERTPOIUY में जो ऐसे करके याद है ये, क्योंकि टाइपिंग ऐसे ही होती है ना।
तो ये इन्होंने खुद को भेज करके देखी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, है ना, चाय बनाते हैं तब भी हम ऐसे करके चख लेते हैं, है ना, तो बिल्कुल वही चीज है। अभी मैं रिसेंटली अपने दोस्त के घर पे गया, तो वहां पे मैंने चाय बनाई, तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि चाय ढंग की बन जाएगी। मैंने ऐसे चख के देखी डर डरा करके, और चाय एकदम सच में लाजवाब बनेगी। कई लोग तो चाय अच्छी इसलिए भी नहीं बनाते अपने घर पे, लड़के या लड़कियां, कि अगर एक बार अच्छी बना दी धोखे से, तो कल से मम्मी कहेंगी कि ललित तू ही बनाया कर, तू बहुत बढ़िया चाय बनाती है। और फिर तो हर बात पे चाय। बाहर किसी के घर पे कलेश हो गई तो ललित चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है चाय बना दे, खुशी हो गई चाय बना दे, स्ट्रेस हो गया चाय बना दो। तो हर चीज में चाय। तो लोग बाग इसलिए भी नहीं बनाते। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर बातें ज्यादा कर रहे हैं और पढ़ा कम रहे हैं, बट भैया मैं आपको रिलेट करा के पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें कभी भी ना भूल पाओ आप, है ना। अगर कोई आधी रात भी उठ करके आपसे कोई सवाल पूछ ले तो भी आप बता सको, तो बिल्कुल बिना स्ट्रेस के हम चीजों को पढ़ेंगे, है ना। जिम्मेदारी मेरी है, आखिर तक मैं लेकर के चलूंगा आपको, बस मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊं ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये जो मैसेज चलता है आपका कि आपको पता है कि ईमेल का आविष्कार ये वो, तो बिल्कुल बात थोड़ी सी सही है कि ईमेल की शुरुआत तो बाबा जी ने कर दी थी, रे टॉमलिंसन ने। बट क्या था कि ईमेल का आधुनिक स्वरूप जो आप और हम यूज करते हैं, जो ईमेल हम भेजते हैं, उसकी जो शुरुआत है आपकी, वो भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई के द्वारा की गई थी। और फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया किसे कहा जाता है, वो शिवा अय्यादुरई को कहा जाता है। 14 साल की उम्र में, जब तुम नाक पहुंचना नहीं सीखे थे, उस टाइम पर ये छोटा सा बच्चा ईमेल पर काम कर रहा था। और उस टाइम के पेपर की कटिंग है ये कि शिवा अय्यादुरई सोर्स प्लान्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम दैट ही डिजाइन टू मैथ टीचर, ऐसे करके पूरी बात यहां पर लिखी है। ठीक है, तो शिवा अय्यादुरई वाली बात ठीक है, बट इस तरह से ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये है वर्तमान में शिवा अय्यादुरई जी, और ये रे टॉमलिंसन है जिनका अभी 2016 में देहांत हो गया। बेचारे चल बसे नहीं, मैं इनसे आपको जरूर मिलवाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा जी कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी एक अलग अद्वितीय ईमेल आईडी होती है। ये क्या मतलब है जी? मेरी हर एक बात, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा, जो चीज नहीं लिखी होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, और जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम हॉल में याद आएंगे, है ना। और यही एग्जाम्पल है जो आपको दिखते ही आप आंसर लगा दोगे। तो होता क्या है कि अगर मुझे तुम्हारे घर पर कुछ भेजना है, तो भाई मेरे पास क्या होना चाहिए बताओ? अगर मुझे तुम्हारे पास कुछ भेजना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि सर जो चीज भेजनी है वो होनी चाहिए। ऐसे ही कहोगे भाई वो तो होगी ही तभी तो भेजूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि बिना एड्रेस के मैं कहां भेजूंगा? ये तो कहूंगा नहीं कि ले भैया दिया, कहां दिया, किसे दिया, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हमें ईमेल भेजना है तो हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम उस ईमेल को भेजना चाहते हैं। तो ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि सबकी अपनी एक यूनिक, अद्वितीय यानी कि यूनिक ईमेल आईडी होती है, और इस ईमेल आईडी को ईमेल पते के रूप में काम करती है, यानी कि यही ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस का काम करती है। ठीक है, अब ये जो ईमेल आईडी है आपकी, अद्वितीय शब्द का क्या मतलब है? तो भाई आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से आप यूनिक हो, है ना, आप अपने आप को अभी किसी काम का नहीं समझते होगे कि भैया मैं तो ऐसे ही हूं, नहीं, आप यूनिक हैं। जो आप कर सकते हैं वो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो आप हो वो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो। क्या आपके जैसा कोई दूसरा देखा आपने? आपके जितना आलसी आदमी दुनिया में आपको मिला है? आप नहीं मिला। तो अब ये आदतें छोड़ दो 2025 में, अब एकदम मोटिवेट हो जाओ, और आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही एक यूनिक आईडी होती है ना। एक क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है, जैसे आधार कार्ड है, तो जो आधार कार्ड नंबर आपका है वो किसी और का नहीं होगा, जो अकाउंट नंबर मेरा है वो तुम्हारा नहीं होगा। अगर सेम हो गया तो भैया मैं मेहनत कर रहा हूं, यहां मैं चिल्ला रहा हूं और मेरी सैलरी तुम्हारे में चली जाएगी, है, तुम लेटे हो घर पे। तो भाई जैसे हमारा अकाउंट नंबर अलग होता है, जैसे हमारी गाड़ी का नंबर अलग होता है, जैसे हमारे फोन नंबर अलग होते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर अलग है, पैन कार्ड नंबर अलग है, जीएसटी नंबर अलग है, वैसे ही सबकी ईमेल आईडी अलग होती है, वैसे ही सबकी ईमेल आईडी यूनिक होती है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक होती है? तो आप कहेंगे जी हां,
प्रत्येक ईमेल आईडी यूनिक यानी कि अद्वितीय होती है, यानी कि उसके जैसी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती।